मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी, दोपहर आ गई थी और भीड़ बढ़ती चली गई थी। जो भी उस द्वार पर आके रुका था वो रुका ही रह गया था। वहां कोई बड़ी अभूतपूर्व घटना घट गई थी और जिसको भी राजधानी में खबर लगी वो भागा हुआ महल की तरफ चला आ रहा था। सांझ भी आ गई। करीब करीब सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। लाखों लोग इकट्ठे थे। उस द्वार पर सुबह सुबह एक भिक्षु आया था और उस भिक्षु ने राजा से कहा था, मुझे कुछ भिक्षा मिल सकेगी? राजा ने कहा था, कोई कमी नहीं है, तुम जो चाहो मांग लो। उस भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि मैं भिक्षा तभी लेता हूं जब मुझे ये आश्वासन मिल जाए, ये वचन मिल जाए कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। तो यदि ये वचन देते हो कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर देंगे तो मैं भिक्षा लूं, अन्यथा मैं किसी और द्वार पे चला जाऊं। ऐसा शर्त वाला भिखारी कभी देखा नहीं गया था। और ये शर्त कोई इतनी बड़ी भी न थी कि राजा के द्वार से उसे लौटना पड़े। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को न भर सकूंगा? शायद तुम सोचते हो कि मैं धान्य में कुछ कम हूं और एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी न भर सकूंगा। उसने अपने वजीरों को कहा कि जाओ और अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। उसने कहा, शर्त मुझे स्वीकार है। राजा हंसा था ये कहकर, लेकिन भिखारी भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच ले, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की और वो इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने कहा, कैसे पागलपन की बातें करते हो? वजीर से कहा, समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया। उस राजा के पास कोई कमी न थी हीरे मोतियों की। अकूत उसके खजाने थे और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले, लेकिन डालते ही भूल पता चल गई। भिक्षा पात्र में डाले गए मोती हीरे कहीं खो गए और पात्र खाली का खाली रहा। फिर और लाकर डाले गए, फिर और लाकर डाले गए और वे जो अकूत खजाने थे वे खाली होने लगे। सुबह की दोपहर आ गई, भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया। कठिनाई खड़ी हो गई थी। वचन दिया था, लेकिन न मालूम कैसा था ये भिक्षा पात्र। सांझ हो गई। राजा भी अड़ा हुआ था कि भर देगा उसे, लेकिन राजा भी छोटा पड़ गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा था, वो नहीं भरा। और सांझ आखिर राजा को उस भिक्षु के पैरों पर गिर जाना पड़ा और माफी मांग लेनी पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, भूल हो गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और ये उत्तर मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं माफ कर दिया गया। ये भिक्षा पात्र क्या है? ये कोई जादू है? ये क्या है रहस्य? ये क्या है मिस्ट्री? छोटा सा पात्र है और भरता नहीं है और मेरे खजाने खाली हो गए। उस भिक्षु ने जो कहा, उसने कहा, न तो कोई जादू है और न कोई रहस्य है। मैं एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हो गया, ये भरता नहीं है। सच्ची बात यह है, आदमी की खोपड़ी कभी भी भरी नहीं है। उस राजमहल के द्वार पर यह जो घटना घटी थी, कोई रहस्य नहीं है इसमें, कोई मिस्ट्री नहीं है।
हम सब जानते हैं कि हमारी खोपड़ी भरती नहीं है। मनुष्य का मन कुछ ऐसा बना है कि भरता नहीं है, और मनुष्य को मन के भरने की जो दौड़ है वही संसार है। और इस सत्य को जान लेना कि मनुष्य का मन भरता नहीं, धर्म की शुरुआत है, धर्म का प्रारंभ है। धर्म से मेरा कोई संबंध हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन से नहीं है। ये धर्म है भी नहीं। अगर ये धर्म होते तो दुनिया धार्मिक हो गई होती। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, और इस होने की वजह से ही वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना कुछ बात ही और है। धार्मिक होना एक आंतरिक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है जो चित्त में घटित हो जाती है। उसका कोई एफिलिएशन से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई संगठन, किसी मंदिर और चर्च से कोई वास्ता नहीं है। धर्म का संबंध है मनुष्य के मन से। अगर कोई मंदिर है तो मनुष्य का मन है, और अगर कहीं कोई सत्य और परमात्मा है तो वहीं खोजा जाना है। जो किन्हीं और मंदिरों में खोजते हैं वे भटक जाते हैं, क्योंकि वे सब मंदिर बाहर होंगे, और बाहर के मंदिर और बाहर के मकानों में कोई फर्क नहीं। भीतर है कोई, और वो भीतर जो मंदिर है उसकी खोज उसी दिन शुरू होती है जिस दिन ये भ्रम टूट जाता है कि इस मन को भरने की दौड़ व्यर्थ है। ये दिखाई पड़ जाता है। जब तक हम इस मन को भरने की दौड़ में होते हैं तब तक न समय होता, न फुर्सत होती कि हम उसे खोजें जो भीतर है। क्योंकि मन की इस दौड़ को भरने के लिए हमें बाहर दौड़ना पड़ता है। भीतर जाने का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती। मन को भरना है तो बाहर दौड़ना पड़ता है, और परमात्मा को जानना है तो भीतर। जो बाहर दौड़ रहा है वो भीतर नहीं देख पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम सब बाहर दौड़ रहे हैं, और हम सबका आज तक का भी अनुभव वही है जो उस राजमहल पे उस राजा को हुआ था। हम में से कौन कितना भर गया है? और क्या ये सीधा सा तर्क और सीधा सा अनुमान नहीं कि आज तक हम दौड़े हैं और भरे नहीं, तो कल भी हम दौड़ेंगे तो भर कैसे जाएंगे? आज तक हम सब दौड़े हैं और खाली हैं, लेकिन कल की आशा दौड़ाए चली जाती है कि कल भर जाएं शायद, और दौड़ें, कल शायद वो फुलफिलमेंट मिल जाए, वो पूर्णता मिल जाए जिसकी तलाश और खोज है। लेकिन जो दौड़ता है बाहर वो उसे कभी ना पा सकेगा। शायद मनुष्य के निर्माण के समय ही कोई बात हो गई जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। मैंने एक बड़ी काल्पनिक कथा सुनी है। मैंने सुना है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया, और ये आपको पता है, आदमी को बनाने के बाद उसने फिर कुछ भी नहीं बनाया। आदमी को बना के वो घबरा गया होगा, और उसने बनाने का अपना सारा काम बंद कर दिया होगा, और आदमी से शायद वो डर गया होगा। उसकी आशा न थी कि ऐसा आदमी बन जाएगा, और शायद पुरानी कथा है, वो इतना डर गया अपने ही बनाए हुए आदमी से कि उसने देवताओं से पूछा कि आज नहीं कल ये आदमी मुझे परेशान करने लगेगा। मुझे कोई छिपने की जगह बता दो जहां मैं छिप जाऊं और ये आदमी मुझे न खोज सके। तो अलग अलग सुझाव आए, बड़े प्रस्ताव आए। किसी ने कहा दूर हिमालय में पहाड़ों में छिप जाओ। परमात्मा हंसा और उसने कहा जो आदमी है हिमालय इसके लिए बहुत दूर नहीं है, ये वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा चांद तारों में छिप जाओ। परमात्मा ने कहा थोड़ी बहुत देर छिपे रह सकते, लेकिन यह आदमी जैसा मैंने बना लिया है ये वहां पहुंच ही जाएगा।
फिर किसी ने उससे कहा फिर एक ही रास्ता है, इसी आदमी के भीतर छिप जाओ। परमात्मा राजी हो गया। ये सुझाव उचित और बड़ी समझदारी का था, क्योंकि आदमी और सब जगह ढूंढेगा, शायद ही उसे ख्याल आए कि उसके भीतर भी ढूंढने को कुछ है। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन बात बड़ी सच है। आदमी ढूंढता है बाहर, और जिसे पाना है वो है उसके भीतर। इसलिए जितनी खोज बढ़ती है उतना ही खोता चला जाता है। उल्टा ही होता है, खोज होती है ज्यादा और पाता है कि खो गया हूं। सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था। रास्ते में उसे एक फकीर मिला, डायोजनीस। बड़ी खबर थी उस फकीर की, बड़ा अनूठा वो आदमी था। एक छोर पर सिकंदर था तो दूसरे छोर पर वो था। सिकंदर ने राह से चलते वक्त सोचा कि मिलता चलूं डायोजनीस को भी, बड़ी खबर सुनी है इस आदमी की। नंग धड़ंग नंगा ही वो रहता था, एक छोटे से टीन के पोंगरे में पड़ा रहता था। टीन का एक गोल पोंगरा था, उसे धक्के दे के किसी भी दूसरे गांव में ले जाना आसान था। वो उसमें ही सोता, उसमें ही रहता। वो दोनों तरफ से खुला था, कोई द्वार दरवाजे न थे। सिकंदर ने खबर भेजी, खबर पहुंचाई कि जाके कह दो कि महान सिकंदर मिलने आता है। डायोजनीस अपने उस पोंगरे के बाहर सुबह की धूप लेता था, सर्दी के दिन थे। वो हंसने लगा और उसने कहा, जाओ कह देना सिकंदर को, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा दूसरा आदमी नहीं। वे सिपाही बोले, बड़ी भूल की बात कह रहे हो। इसका एक ही नतीजा हो सकता है कि गर्दन तुम्हारे सिर से अलग कर दी जाए। डायोजनीस ने कहा, जाओ और कह देना। बड़ी कठिन है ये बात, क्योंकि जिस गर्दन को मेरी कोई अलग कर सकता है उसे बहुत देर पहले मैं खुद ही अलग कर चुका हूं। कह दो सिकंदर से, बहुत मुश्किल है ये बात, तलवार काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिस शरीर को वो समाप्त करेगा मैं जान चुका हूं कि वो मैं नहीं। खबर ये सिकंदर को कर दी गई होगी। सिकंदर आया और उसने डायोजनीस से कहा, बहुत खुश हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हिम्मत और साहस से। तुम अकेले आदमी हो जिसने सिकंदर को जवाब दिया है, इससे मैं खुश हूं। डायोजनीस ने कहा, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी दया आती, बहुत दुख होता। तुम पागल हो। सिकंदर ने पूछा, क्या है मेरा पागलपन? डायोजनीस ने कहा, महीनों से देखता हूं फौजें चली जा रही हैं, क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हो? इतने हथियार, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये क्या हो रहा है? कहां जा रहे हो? ये तोपें कहां जा रही? सिकंदर ने कहा, मेरा इरादा है एशिया माइनर को जीतने का। डायोजनीस ने पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने कहा, उसके बाद हिंदुस्तान। और डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, पूरी दुनिया। और डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, फिर मैं विश्राम करूंगा, आनंद से विश्राम करूंगा। डायोजनीस बोला, बड़े पागल हो, इसलिए मैंने कहा मैं अभी विश्राम कर रहा हूं, आ जाओ और विश्राम करो, इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? अगर अंत में विश्राम ही करना है तो इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? और अगर अंत में अपने पर ही लौटना है तो इतनी सारी दुनिया के भ्रमण करने की क्या जरूरत है? कहते हो आखिर में अपने पर लौट आऊंगा, अपने घर और विश्राम करूंगा, तो इतनी दौड़, नाहक समय खो रहे हो। इतनी देर और विश्राम कर ले सकते हो। और फिर मेरे झोपड़े में 2 किला काफी जगह है, आ जाओ। जैसा मैं विश्राम कर रहा हूं तुम भी करो। सिकंदर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अब आधी यात्रा पर निकल आया, अब 20 से लौटना उचित नहीं। डायोजनीस बोला, तुम्हें पता है आज तक किसी आदमी की यात्रा पूरी नहीं हुई, हर आदमी को बीच यात्रा से लौट जाना पड़ता है, और तुम भी बीच यात्रा से लौट जाओगे। स्मरण रखना,
वो क्षण नहीं आएगा जब तुम विश्राम कर सको, क्योंकि वो चित्त तुम्हारा नहीं है जो विश्राम और आनंद को जान ले, और तुम बीच में ही टूट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। यात्रा तो नहीं होगी पूरी, तुम पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर भारत से वापस लौटते वक्त घर तक नहीं पहुंच पाया, बीच में समाप्त हो गए। फिर तो बड़ी अजीब एक और घटना घटी, और वो ये कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई, संयोग की बात उसी दिन डायोजनीस की भी मृत्यु हुई। और सारे यूनान में एक कहानी प्रचलित हो गई कि मरने के बाद दोनों बैतरणी पर मिल गए स्वर्ग में। जब वो बैतरणी पार करते थे, नदी पार करते थे स्वर्ग के प्रवेश के लिए, तो वहां उनका मिलना हो गया। वो एक ही दिन मरे थे। सिकंदर थोड़ी देर पहले मरा था और डायोजनीस थोड़ी देर बाद। सिकंदर आगे था, डायोजनीस पीछे था। पैरों की आवाज सुन के और किसी के हंसने की आवाज सुन के सिकंदर को ख्याल आया, यह हंसी तो पहचानी हुई मालूम पड़ती। लौट के उसने देखा, हैरान होगा, वही फकीर था। और तब सिकंदर बहुत डर आया। उसकी कल्पना न थी कि इस आदमी से फिर मिलना हो जाएगा। उसकी घोषणा सच साबित हुई थी, यात्रा अधूरी समाप्त हो गई थी। और सिकंदर ने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन विश्राम नहीं कर पाया था। शायद डायोजनीस इसलिए हंस रहा था, लेकिन अपनी झेप और अपनी हीनता मिटाने को सिकंदर ने जोर से खुद भी हंसा और चिल्ला के कहा कि बड़ी खुशी की बात है डायोजनीस, हम दोनों का फिर मिलना हो गया। एक बादशाह का एक फकीर से फिर से मिलना हो गया। डायोजनीस और जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम ठीक ही कहते हो, एक बादशाह का एक फकीर से मिलना, लेकिन थोड़ी भूल करते हो कि कौन बादशाह है कौन फकीर है। बादशाह पीछे है और फकीर आगे। मैं सब कुछ पाके लौट रहा हूं, तुम सब कुछ खो के लौट रहे हो, फिर कौन है बादशाह इसमें? एक ऐसी संपदा है मनुष्य के भीतर कि उसे पाए बिना न कभी कोई पूर्ति, पूर्णता, न कोई आनंद को उपलब्ध होता है। एक ऐसा सत्य है मनुष्य के भीतर, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा सौंदर्य, एक ऐसा आनंद और आलोक कि उसे पाए बिना हर आदमी दरिद्र है, दीनहीन है, दुखी और पीड़ित है। फिर चाहे वो बाहर की दुनिया में कुछ भी पाले, अगर भीतर के जगत में उसने कुछ नहीं पाया तो उसकी सारी संपदा का मूल्य 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं। और वो संपत्ति केवल प्रतीत होती है कि है, क्योंकि जो संपत्ति छिन सकती है वो संपत्ति नहीं है, केवल विपत्ति है। और जो संपत्ति नहीं छीनी जा सकती वही संपत्ति है। क्या कोई ऐसी संपत्ति है मनुष्य के भीतर? क्या कोई ऐसा सत्य है? क्या कोई ऐसा लोक है मनुष्य की चेतना में जहां वो दुख और पीड़ा के पार हो जाए, अंधकार और अज्ञान के बाहर, जान सके मृत्यु के अतीत, जान सके उसे जो अनंत है और असीम है? मनुष्य के भीतर है, सबके भीतर है, लेकिन होना काफी नहीं है। उस पर आंख पड़नी चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। अगर मेरे घर में खजाने भी गड़े हों और मुझे पता ना हो तो मैं भिखारी की तरह भटकूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, दूसरों के द्वारों पर भीख मांगूंगा। मेरे घर में गड़े हुए खजाने किसी अर्थ के ना होंगे। वे अर्थवान हो सकते हैं तभी जब मैं उन्हें जान लूं, पहचान लूं। एक बहुत बड़े महानगर में एक भिक्षु मर गया था। वो जिस जमीन पर 30 वर्षों से भीख मांगता रहा बैठकर, जहां उसने अपने गंदे चीथड़े फैला रखे थे और 30 वर्षों की गंदगी फैला रखी थी, वो मर गया तो पड़ोस के लोगों ने उसकी लाश को तो फेंकवा दिया। और चूंकि उस भिखारी ने 30 वर्षों तक गंदगी की थी उस जमीन पर, उन्होंने सोचा ऐसे थोड़ा खोद के इसकी जमीन साफ करवा दे। वे हैरान रह गए, जहां उन्होंने खोदा वहां खजाने गड़े थे और वो भिखारी उन्हीं के ऊपर बैठकर जीवन भर भिक्षा का पात्र फैलाए बैठा रहा और भीख मांगता रहा था। क्या अर्थ था उस खजाने का जो नीचे गड़ा था? कोई भी नहीं, वो न होने के बराबर था।
वो भिखारी और हम में बहुत भेद नहीं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वहीं बहुत कुछ गड़ा है, जहां हम हैं वहां बहुत कुछ है। ऐसे खजाने हैं जिन्हें पाके आदमी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा सौंदर्य है, ऐसा सत्य है, ऐसा संगीत है कि जिससे डूबकर जीवन का अर्थ उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उस तरफ आंख उठनी चाहिए। उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाई पड़ना चाहिए। अगर वो दिखाई नहीं पड़ता तो हम तो भीख मांगे चले जाएंगे, और हम भीख मांगते ही समाप्त भी हो सकते हैं। लेकिन उस तरफ आंख तभी उठ सकती है जब बाहर की तरफ से आंख का धोखा टूट जाए। उसके पहले उसकी तरफ आंख नहीं उठ सकती। कौन सी चीज है जो रोके हुए उस तरफ आंख उठने से? कौन सी बात है जो अटकाए हुए? एक बात, और केवल एक ही बात, और वो ये कि शायद ये आशा कि बाहर में कुछ पालूं, संपत्ति, शक्ति, पद, वैभव, कुछ पालूं बाहर तो तृप्ति हो जाएगी मेरी। ये आशा और ये भ्रम भीतर आंख नहीं उठने देता। 24 घंटे आंख अटकी रहती है कहीं बाहर। फिर ये आंख बाहर भटकते भटकते परेशान हो जाती है, थक जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो हम देखते हैं बूढ़े आदमियों को मंदिरों में जाते, सन्यासियों की बातें सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। थक जाती है आंख, बाहर से ऊब जाती है, परेशान हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं अब धर्म की शरण, क्योंकि मौत आती है करीब और वो जीवन तो हमने गंवा दिया। लेकिन तब भी हम बाहर ही खोजते हैं। जीवन भर की गलत आदत पीछा नहीं छोड़ती। तब भी हम किसी मंदिर में खोजते हैं जो बाहर है, और किसी गुरु के चरणों में खोजते हैं वो भी बाहर है, और किसी शास्त्र में खोजते हैं वो भी बाहर है। और हिमालय पर चले जाएं और सन्यासी हो जाएं, वो सब होना बाहर है। वो जीवन भर की जो गलत आदत थी बाहर खोजने की, यद्यपि ये दिखाई पड़ गया कि बाहर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर भी हम बाहर ही खोजते हैं। पहला भ्रम टूट जाता है तो दूसरा भ्रम उसकी जगह खड़ा हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि बाहर आप धन खोजते हैं। अगर आप धर्म भी बाहर खोजते हैं तो बात वही है, कोई फर्क ना हुआ। सवाल ये नहीं है कि बाहर आप शक्ति खोजते हैं, पद खोजते हैं, राज्य खोजते हैं। अगर ईश्वर को भी बाहर खोजते हैं कोई फर्क ना हुआ, बात वही की वही है। जो बाहर खोजता है उसकी आंख भीतर नहीं पहुंच पाती, फिर चाहे बाहर वो कुछ भी खोजता हो। एक सन्यासी मोक्ष खोज रहा है कि मरने के बाद मोक्ष चला जाएगा, बाहर खोज रहा है। एक आदमी परमात्मा को खोज रहा है, जगह जगह बाहर खोज रहा है। बाहर की खोज संसार है, फिर चाहे वो खोज किसी भी चीज की क्यों ना हो। भीतर की खोज धर्म है। भीतर क्या खोजेंगे? भीतर का तो हमें कोई पता ही नहीं, खोजेंगे क्या? ईश्वर को खोजेंगे, धन को खोजेंगे, क्या खोजेंगे? भीतर भीतर तो अननोन है, अज्ञात है, क्या खोजेंगे? भीतर का हमें कोई पता नहीं, इसलिए हम क्या खोजेंगे? बस एक ही बात हो सकती है, बाहर की खोज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए तो बाहर से आंख अपने आप भीतर लौटनी शुरू हो जाएगी। जहां हमें सार्थकता दिखाई पड़ती है वहां हमारी आंख अटकी रहती, वहीं हमारी आंख लगी रहती है जहां हमें अर्थ दिखाई पड़ता है, मीनिंग दिखाई पड़ता है। अगर वो मीनिंग दिखाई पड़ना बंद हो जाए कि वहां नहीं है अर्थ, आंख बदल जाएगी, फौरन बदल जाएगी। जहां हमें दिखाई पड़ता है कि अर्थ है वहीं हम बंधे रह जाते हैं। एक रात एक जंगल में दो साधु निकलते थे। वृद्ध साधु
जैसे ही सांझ ढलने लगी और सूरज ढलने लगा, अपने युवा साथी से पूछा, कोई खतरा तो नहीं है इस जंगल में? कोई डर तो नहीं? वो युवा सन्यासी हैरान हुआ। आज तक ऐसी बात उसके वृद्ध गुरु ने कभी ना पूछी थी। अंधेरे से अंधेरे, बीहड़ से बीहड़, निबिड़ से निबिड़ जंगलों में से वे निकले थे, लेकिन कभी उसने न पूछा था कि कोई भय तो नहीं, कोई फियर तो नहीं, कोई डर तो नहीं। सन्यासी को डर कैसा? वो थोड़ा चिंतित हुआ, आज ये बात क्यों उठाई है मन में? क्या हो गया है? आज कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई फर्क जरूर है। थोड़ी देर बाद वे कुएं के पास रुके, हाथ मुंह धो लेने को। सूरज ढल गया था। वृद्ध ने अपनी झोली युवा को दी और कहा, जरा संभाल के रखना, मैं हाथ मुंह धो लूं। तब उस युवक को ख्याल आया, झोली में जरूर कुछ होना चाहिए, शायद कुछ है झोली में, उसी का भय है। उसने झोली में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट। उसने उस ईंट को तो फेंक दिया जंगल के रास्ते के किनारे। उतने ही वजन का एक पत्थर झोली के भीतर रख दिया। फिर यात्रा फिर शुरू हो गई। गुरु आ गया, उसने जल्दी से अपनी झोली ले ली और फिर चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद फिर गुरु ने कहा, जंगल में कोई डर तो नहीं? रात घनी होती जाती है, रास्ता तुम्हारा परिचित है, भटक तो ना जाएंगे? जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? नहीं, जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? उस युवक ने कहा, भयभीत न हो, अब कोई भय नहीं, मैं भय को पीछे फेंक आया हूं। उसने घबरा के झोली में हाथ डाला, वहां तो एक पत्थर का टुकड़ा रखा था। वो वृद्ध हंसने लगा और उसने कहा, कितने आश्चर्य की बात है, मुझे ख्याल था कि सोने की ईंट ही रखी है, तो मैं संभाले चला जा रहा था, बार बार टटोल के देख लेता था, मुझे क्या पता कि भीतर पत्थर है। पत्थर उसने फेंक दिया और वो बोला कि अब चलने की कोई जरूरत नहीं, अब यहीं सो जाएं, अब गांव फिर सुबह उठ के चलेंगे। उस ईंट में अर्थ था तो मन वहां बंधा था। अब ईंट पत्थर हो गई तो रात वहीं सो गए वे। फिर कोई भय ना था, फिर कोई चिंता ना थी, फिर कोई विचार ना था। फिर वो झोला एक तरफ पड़ा रहा और वो पत्थर भी एक तरफ पड़ा रहा। जहां हमारा अर्थ है, चाहे उसमें अर्थ हो या न हो, जहां हमें अर्थ का बोध है, जहां हमारे चित्त को लगता है कि वहां अर्थ है, वहां हम बंधे रह जाते हैं। बाहर जो जगत है उसमें लगता है अर्थ है, इसलिए बंधन है। बाहर का जगत नहीं बांधता है किसी को, वो घर नहीं बांधता जिसमें आप रहते हैं, वो पत्नी और बच्चे नहीं बांधते जो आपके पास है, कोई नहीं बांधता आपको। आपके अर्थ का बोध बांधता है। आपको लगता है कि वहां अर्थ है तो चित्त बंध जाता है, अटक जाता है, उलझ जाता है। फिर कुछ ना समझें कि इस बाहर के जगत को छोड़ के भागते हैं, पत्नी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के जंगल की तरफ भागते हैं। जो भागता है वो भी मानता है कि अर्थ वहां था, नहीं तो भागने का कोई कारण नहीं। जिसके पीछे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है, और जिससे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है। अगर अर्थ ना हो तो उससे भागने का कोई कारण भी तो नहीं। दो तरह के लोग हैं जमीन में, एक तो वे जो बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, और एक वे जो बाहर की चीजों से डर के भागते हैं। लेकिन दोनों एक बात में सहमत हैं कि बाहर की चीज में अर्थ है। ये दोनों ही व्यक्ति धार्मिक नहीं, ये ग्रस्त धार्मिक नहीं जो घर में रह रहा है, और वो सन्यासी धार्मिक नहीं जो घर छोड़ के भागता है। इन दोनों का जहां तक इस बात का संबंध है कि बाहर अर्थ है, ये दोनों सहमत और राजी हैं। ये एक ही आदमी की दो शक्लें हैं, ये एक ही आदमी के दो पहलू हैं।
ये एक ही दृष्टि के दो रूप हैं, ये भिन्न दृष्टि नहीं है। भिन्न दृष्टि तो उसकी है जिसे बाहर अर्थ दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, तो न तो वो बाहर की चीजों के पीछे भागता है और न उनसे डर के भागता है। उसका भागना, उसका दौड़ना बंद हो जाता है। न तो वो धन के पीछे भागता है और न धन को छोड़ के भागता है। एक बहुत बड़े सन्यासी के पास में था, लोगों ने कहा उनके सामने अगर कोई रुपए पैसे ले जाए तो वो आंख बंद कर लेते। तो मैंने कहा फिर रुपए पैसों से उनका लगाव जारी है, उनका संबंध कायम है, रुपए पैसों पर उनकी नजर है। नहीं तो आंख बंद करने का क्या कारण है? कौन सी वजह? अगर कोई आदमी स्त्री को देख के आंख बंद कर लेता हो, समझ लें उसकी आंख स्त्री पर है। नहीं तो आंख बंद करने की क्या वजह है? भागने की क्या वजह है? डरने की क्या वजह है? कोई स्त्री से थोड़ी डरता है, कोई स्त्री पुरुष से थोड़ी डरती है अपने भीतर छिपे हुए भाव से। डरता है व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई कामना से, वो वहां मौजूद है इसलिए डर है, इसलिए आंख बंद करते हैं। और आंख बंद करने से वो मिटेगा जो आंख के भीतर है। आंख बंद करने से उसका क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं। आंख खुली हो या बंद हो, जो भीतर है वो भीतर है। तो हम धन के पीछे भागें कि धन छोड़ के भागें? हम राज्य को पकड़ें या राज्य को छोड़ें, दोनों हालत में हम वही हैं, कोई फर्क नहीं है। सन्यास के भ्रम ने, इस बात के भ्रम ने कि जो बाहर को छोड़ के भागता है वो धार्मिक है, जमीन पर धर्म को नहीं आने दिया। ये बात बिल्कुल ही भ्रामक है। ये वही आदमी है जो चीजों के पीछे भाग रहा था, ये वही आदमी है, बिल्कुल वही, जो चीजों को छोड़ के भाग रहा है। इसके भीतर कोई भी क्रांति नहीं हो गई है। एक गांव में एक वृद्ध दंपति था, पति था और पत्नी थी, और दोनों न तो भीख मांगते और न ही कोई बड़ा व्यवसाय करते थे। लकड़ियां काट लाते थे जंगल से, बेच देते। जो पैसा आ जाता संध्या तक, जो थोड़ा रूखा सूखा खाने को मिल जाता खा लेते, और जो बच जाता वो संध्या बांट देते। रात्रि फिर दरिद्र होकर सो जाते, सुबह फिर वही लकड़ी काट लाते। एक दिन वर्षा थी, दूसरे दिन भी वर्षा, और तीसरे दिन भी अचानक वर्षा आ गई थी। 3-4 दिन उन्हें भूखे ही रह जाना पड़ा, और चौथे दिन जब सूरज निकला और धूप निकली तो वे जंगल गए। 4 दिन के भूखे, बूढ़े, कमजोर, बामुश्किल उन्होंने लकड़ियां काटी, और उन लकड़ियों को काट के उनकी मौलियां बना के लौटे। पति आगे था, पत्नी थोड़े पीछे थी। रास्ते पर देखा उसने कि एक थैली पड़ी है, कुछ असरफियां बाहर पड़ी हैं सोने की, कुछ थैली के भीतर है। उसके मन को ख्याल आया, पति को ख्याल आया, मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया, मैंने तो धन पर विजय पा ली, मैंने तो त्याग कर दिया है पूरा। लेकिन पत्नी का क्या भरोसा? पतियों को कभी भी पत्नियों पर कोई भरोसा नहीं है, उसको भी नहीं था। सोचा कहीं उसका मन न डोल जाए, कहीं उसके मन में यह ख्याल ना आ जाए 4 दिन की भूख परेशानी उठा ले, व्यर्थ पाप लगेगा उसके मन को। कमजोर होती हैं स्त्रियां, सोचा ऐसा उसने। ऐसा अपने आप को मजबूत सोचने के लिए सुविधा होती है, दूसरे को कमजोर सोच लेना। तो उसने जल्दी से उस असरफी और थैली को गड्ढे में सरका के मिट्टी डाल दी। पीछे उसकी पत्नी भी आ गई जब वो मिट्टी डाल ही रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या करते हैं? सत्य बोलने का नियम था उसका, मुश्किल में पड़ गया। जो भी नियम ले लेते हैं सत्य बोलने का, वो मुश्किल में पड़ ही जाते हैं, क्योंकि सत्य सहज निकले वो बात दूसरी है और नियम से निकले वो बात बिल्कुल दूसरी है।
तो कठिनाई खड़ी हो गई। सच बोलता है तो जो बात छिपानी चाहिए थी वो जाहिर होती। झूठ बोल नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में उसे कहना ही पड़ा कि मुझे क्षमा करो, अपने मन में कोई वासना मत लाना। बहुत बहुमूल्य असरफियों वाली थैली यहां पड़ी थी, सोने की असरफियां थी। मैंने सोचा मैंने तो स्वर्ण पर विजय पाली, लेकिन तुम्हारा मन कहीं डोल ना जाए, इसलिए मैं उन्होंने हटा के मिट्टी से ढक दिया ताकि तुम देख ना पाओ। वो पत्नी हंसने लगी और उसने कहा, तुम्हें सोना अभी दिखाई पड़ता है और तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म भी नहीं आती? ये जो पति है ये वही का वही है, इसने सोना छोड़ा है, लेकिन सोने से इसका अर्थ नहीं गया। इसे अभी सोना मिट्टी नहीं हुआ, सोना ही है। छोड़ा है इसने, लेकिन छोड़ने से सोना मिट्टी थोड़ी हो जाता है। जानने से, छोड़ने से नहीं, जागने से, छोड़ने से नहीं, बोध के जगने से सोना जरूर मिट्टी हो जाता है। और सोना मिट्टी हो जाए तो न तो उसे पकड़ने की दौड़ रह जाती है और न छोड़ने की। सोना अपनी जगह रह जाता है, हम अपनी जगह रह जाते हैं। उससे हमारा नाता टूट जाता है। गृहस्थी का भी नाता है, सन्यासी का भी नाता है, रिलेशनशिप है, वो चाहे पकड़ने की हो चाहे छोड़ने की हो। धार्मिक आदमी वो है बाहर के जगत से जिसका अर्थ विलीन हो गया, रिलेशनशिप टूट गई, संबंध टूट गया। ये तो बोध, अवेयरनेस, बाहर हम इतना अपने को भरते हैं फिर भी भर नहीं पाते। तो कहीं कोई भूल तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाहर हम कुछ भी इकट्ठा करने में समर्थ हो जाएं, भीतर हम खाली ही बने रहेंगे। सच है, सीधी गणित की बात है, जो बाहर है वो भीतर को कैसे भर सकेगा? जो बाहर है वो भीतर आ कैसे सकेगा? खालीपन है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, और जो भी हम जोड़ लेंगे वो होगा बाहर। भीतर और बाहर का मेल कहां होता है? जोड़ेंगे वो रह जाएगा बाहर, भीतर उसे कैसे ले जाइएगा? जो भी बाहर है वो भीतर न जा सकेगा। वो डायमेंशन अलग है, वो आयाम अलग है। जो बाहर है वो भीतर नहीं जा सकेगा। बाहर का बाहर रह जाएगा, भीतर हम खाली थे खाली रह जाएंगे। और उसी भीतर के खालीपन को भरने के लिए दौड़े थे, इकट्ठा किया था ये सब। इस इकट्ठा करने में जीवन तो व्यतीत होगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है, नहीं हो सकती है। भीतर को भरने का उपाय बाहर नहीं है। इस बोध का नाम धर्म है, इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग का नाम धर्म है। न तो गीता पढ़ लेने का नाम और न बाइबल पढ़ लेने का नाम, और न टीका लगा लेने का नाम और न मंदिर चले जाने का नाम, और न इस तरह के वस्त्र या उस तरह के वस्त्र पहन लेने का नाम धर्म है। ये सब धोखे की बातें हैं जिनमें हम धार्मिक होने का मजा ले लेते हैं बिना धार्मिक हुए। सस्ते उपाय हमने खोज लिए हैं धार्मिक होने के भी, सस्ते 2-2 पैसे के उपाय। एक आदमी 4 पैसे की माला खरीद लाए और उस पर अंगुलियां फिराता रहे तो वो धार्मिक हो जाता है। इस भांति सेल्फ डिसेप्शन, खुद को हम धोखा दे लेते हैं कि धार्मिक हो गए। धार्मिक होना एक आमूल क्रांति है, और वो क्रांति इस बात से संबंधित है कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं है, ये दिखाई पड़ जाए। ये कैसे दिखाई पड़ेगा? किस मार्ग से ये दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं? ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से। बाहर के जीवन को और स्वयं को थोड़ा निरीक्षण करें, थोड़ा देखें, निंदा ना करें,
निंदा ना करें कि बाहर का जीवन पाप है और बुरा है, छोड़ना है इसे। जो निंदा करता है उसे अर्थ दिखाई पड़ रहा है, निंदा ना करें। कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया की निंदा ना करें कि ये पाप है और बुरा है। पाप और बुरा है तो भी अर्थ मौजूद है। नहीं, बाहर के जीवन को बहुत निर्दोष चित्त से देखें, बहुत इनोसेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखें आंख खोल के, ये बाहर की जिंदगी है, क्या है ये, और इतना मैं दौड़ूं और इतना इकट्ठा कर लूं, क्या होगा, क्या हो रहा है दूसरों को। अमेरिका का एक अरबपति कार्नेगी मरा तो उसके पास 4 अरब रुपए थे मरते वक्त, लेकिन बहुत उदास और दुखी था। उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उससे पूछा, आप तो तृप्त होंगे, अपने ही जीवन में अकेले अपने श्रम से 4 अरब रुपए आपने खड़े किए। कार्नेगी ने कहा, तृप्त? मेरे इरादे 10 अरब रुपए इकट्ठे करने के थे। मैं एक असफल आदमी हूं। क्या आप सोचते हैं कार्नेगी को 10 अरब रुपए मिल जाते तो सफल आदमी हो जाता? हम जानते हैं जिनको 10 अरब मिलते हैं वो भी सफल नहीं मानते अपने को, क्योंकि यदि वो सफल मान लें तो आगे की दौड़ बंद कर दें। लेकिन नहीं, 10 अरब के बाद भी दौड़ जारी रहती है। सफलता नहीं आई, नहीं तो दौड़ बंद हो जाती। सफलता आती तो दौड़ रुक जाती। कभी किसी की दौड़ रुकते देखी है? 10 अरब मिल जाते कार्नेगी को तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके सपने 100 अरब के कब हो गए। चुपचाप अंधेरे में सपने आगे बढ़ जाते हैं। जितना हम पा लेते हैं उससे बहुत आगे हमारे सपने खड़े हो जाते हैं। आकाश के क्षितिज की भांति, होरिजन की भांति दिखता है कि जमीन को छू रहा है, यही पास, यही सूरत के बाहर जमीन को छू रहा है आकाश चारों तरफ से। बढ़े बढ़े थोड़ा तो पाएंगे वो आकाश भी हटता चला जा रहा है, सूरत बहुत पीछे छूट जाएगा और आकाश को जमीन छूने की जो रेखा है वो उतने ही दूर रहेगी जितने तब थी जब हम नहीं चले थे। कितना ही चल लें वो उतने ही दूर रहेगी। असल में आकाश जमीन को कहीं छूता ही नहीं, नहीं तो फासला पूरा हो सकता था। चित्त की जो क्षितिज रेखा है आकांक्षा की, आशा की, वो भी कहीं पूर्ति को छूती नहीं, नहीं तो पूरी हो सकती थी। बच्चों की एक छोटी कथा है। अलाइस नाम की लड़की परियों के देश में पहुंच गई थी। जब वो परियों के देश में पहुंची, जमीन से चलते चलते बहुत थक गई थी। आकाश में पहुंच गई तो बहुत थकी हुई थी। जमीन से चलना, छोटी बच्ची, भूख प्यास लगाई थी उसे। वहां जाके उसने देखा शीतल ठंडी हवाएं बहती हैं, बड़ी सुंदर जगह है, पर भूख उसे जोर से लगी है। चारों तरफ आंखें दौड़ाई, देखा थोड़ी ही दूर पर, जरा से फासले पर, 100 कदमों की दूरी पर परियों की रानी खड़ी है। उसके हाथ में फलों के, मिठाइयों के थाल है और वो रानी उसे बुला रही है कि अलाइस आ, वो उसे इशारा कर रही। अलाइस ने दौड़ना शुरू किया। सुबह थी तब सूरज निकल रहा था। वो भागी, 100 ही कदम का फासला था, 2 क्षण का फासला था, लेकिन भागी भागी सूरज ऊपर चढ़ने लगा और वो घबरा गई। वो भागती जा रही है, रुक के देखती जाती है, फासला उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही। वो रानी अब भी खड़ी है दरख्त के नीचे, हाथ में उसके फलों के थाल, और वो इशारा करती है आओ। उसकी आवाज सुनाई पड़ती है कि आ जाओ अलाइस। वो फिर भागती है, सूरज ऊपर आ गया, धूप कड़ी हो गई, वो थक गई, पसीने से भर गई। उसने रुक के खड़े होकर चिल्ला के पूछा ये क्या मामला है? सुबह से दोपहर हो गई दौड़ते दौड़ते, फासला छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन मैं दौड़ती चली जा रही हूं और तुम उतने ही दूर हो जितनी दूर थी। उस रानी ने कहा ये मत सोचो, जो सोते हैं, जो सोचते हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, दौड़ो। सोचने वाला मुश्किल में पड़ जाता है, उसने कहा दौड़ो। दौड़ने वाला पहुंचता है, सोचने वाला मुश्किल में पड़ जाता है। उसको भूख लगी थी, वो फिर दौड़ने लगी। सूरज ढलने को आ गया, सांझ हो गई। वो अलाइस थक के गिर पड़ी। फासला उतना का उतना था।
उसने चिल्ला के पूछा, रानी ये कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से सांझ हो गई मेरे दौड़ते दौड़ते, ये रास्ता कहीं ले जाता नहीं, तुम तक पहुंचाता नहीं, फासला उतना है और अब तो अंधेरा भी उतरने लगा। उस रानी ने कहा, पागल लड़की, तुझे शायद पता नहीं, दुनिया में कोई रास्ता किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। सुबह जन्म के सूरज के साथ आदमी जहां अपने को पाता है, मृत्यु की संध्या वहीं पाता है, फासले उतने ही रहते हैं। फासले उतने ही रहेंगे, दौड़ने से पूरे नहीं होते। इसका ऑब्जर्वेशन चाहिए, इसका निरीक्षण चाहिए कि हम आंख खोल के चारों तरफ देखें। आंख खोल के जो देखेगा वो आदमी धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिनको हम धार्मिक जानते हैं वो तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आंख बंद करने में धर्म नहीं, आंख ठीक से पूरी खोलने में धर्म है। आंख बंद करना एक तरह की मौत है। आंख बंद करना एक तरह की सुसाइड है, आत्महत्या है। क्योंकि जो आंख बंद करता है वो तथ्यों के जगत से टूट जाता है और उन्हीं तथ्यों के निरीक्षण में छिपा है सत्य। उसी में जो सब तरफ फैला है, उसी में देखना है ठीक से। उसमें हम ठीक से नहीं देख पाते, इसलिए अर्थ मालूम होता है। ठीक से देख पाएं, अर्थ विलीन हो जाता है। तो राइट ऑब्जर्वेशन चाहिए, सम्यक दृष्टि, ठीक ठीक आंख चाहिए देखने वाली। ठीक आंख का पहला लक्षण है निष्पक्ष, अनप्रेजुडिस्ड। पहला, बिना किसी पक्ष के। दूसरा लक्षण है सरलता से, सहजता से, जो तथ्य है उसको देखना। सिद्धांतों के माध्यम से जो तथ्य को देखता है वो तथ्यों को कभी नहीं देख पाता, और जो तथ्यों को नहीं देख पाता, फैक्ट्स को नहीं देख पाता, उसकी आंखें कभी भ्रम से मुक्त नहीं हो पाती। एक युवक अपने गुरुकुल से वापस लौटा। जब वो गुरु से विदा होता था, उसने गुरु के पैर पड़े और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े गुरु के चरणों पर। गुरु ने कहा, रोते हो, क्या बात है? उसने कहा, रोऊं ना तो क्या करूं, मेरे सारे मित्र आज विदाई के क्षण में कुछ ना कुछ भेंट करते हैं आपको, मेरे पास लेकिन सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं। तो मैं रोता हूं और एक वचन चाहता हूं कि जब मेरे पास कुछ हो तो उसे स्वीकार कर लेना, बाद में कभी जब मैं आऊं तो मुझे इंकार ना हो। इसका वचन दें तो ही मैं जाऊंगा। मैं हूं बहुत दरिद्र, मां और पिता भी मेरे नहीं। आपने ही मुझे शिक्षा दी और भोजन भी दिया और वस्त्र भी दिए और आश्रय भी। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, सब कुछ आपका ही है जो मैं हूं। तो किसी दिन अगर मैं कुछ ले आऊं तो वो स्वीकृत होगा, ये वचन दे दे। गुरु ने बहुत कहा, आंसुओं से बड़ी और कोई भेंट नहीं और प्रेम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी। मेरे द्वार तेरे लिए हर चीज के लिए खुले हैं, तू कभी भी आ। वो युवक वहां से चला, देश की राजधानी में पहुंचा। उसी संध्या अपने एक मित्र के घर मेहमान हुआ। रात उसे करवटें बदलते देख के उसके मित्र ने पूछा, बेचैन मालूम होते हो बहुत, क्या बात है? उसने कहा, बेचैनी एक ही है, जिस गुरु के पास बहुत कुछ पाया उसे मैं भेंट भी ना कर सका, कुछ भी भेंट ना कर सका। उसके मित्र ने पूछा, क्या भेंट करना चाहते हो? उस युवक ने कहा, अगर 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे मिल जाएं, लेकिन कहां मिलेंगी, मैंने तो इकट्ठी 5 मुद्राएं देखी भी नहीं। तो मैं गुरु के चरणों में रखा था। उसके मित्र ने कहा, तुम निश्चिंत सो जाओ, सुबह थोड़े जल्दी उठाना। इस देश का जो राजा है उसका नियम है कि पहले भिक्षु, पहला याचक उसके द्वार पर जो चला जाता है वो जो भी मांग लेता है वो दे देता है। तो तुम 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना, जल्दी चले जाना, और घबराने की कोई बात नहीं, मुश्किल से कभी कोई याचक जाता होगा।
वो निश्चिंता से सो गया और सुबह बहुत जल्दी राजा के द्वार पर पहुंच गया। कोई वहां न था। थोड़ी देर बाद राजा अपनी बगिया में घूमने को आया तो वहां जोड़ के उसने कहा कि मैं पहला याचक हूं, जो मैं मांगूंगा दे सकेंगे आप? राजा ने कहा, आज के ही नहीं, सदा के तुम पहले याचक हो, क्योंकि आज तक जब से मैंने ये नियम लिया कोई नहीं आया। तो जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, जो तुम मांगोगे। जैसे ही राजा ने यह कहा जो तुम मांगोगे, 5 स्वर्ण असरफियों का ख्याल एकदम खिसक गया और 5000 असरफियों का ख्याल आ गया। गणित सीखा था उसने भी। आप तो ही गणित जानते हैं, मैं ही थोड़ी, वो भी गणित जानता था। 5 हट गए और शून्य पर शून्य रख गए। 5000। उसने सोचा जब राजा कहता है जो मांगोगे, तो पागल हूं मैं जो 5 मांगू, 5000 क्यों नहीं? और फिर उसे लगा पागल हूं मैं जो 5000 ही मांगू, 5 लाख क्यों नहीं, या कि 5 करोड़, या कि 5 अरब, या कि खरब। और फिर बहुत ही शीघ्र क्षणों में संख्याएं लंबी हो गई और अंतिम संख्या आ गई जो उसे मालूम थी। और तब उसका हृदय धक से रह गया कि मैंने और गणित क्यों न सीख लिया। राजा सामने ही खड़ा था। उसने कहा, प्रतीत होता है तुम निश्चय करके नहीं आए, तो तुम निश्चय कर लो, मैं बगिया का एक चक्कर लगाऊं। युवक को राहत मिली। उसने कहा, बड़ी कृपा है आपकी, मैं थोड़ा सोच लूं। लेकिन सोचने का तो अंतिम सीमा आ गई थी, संख्याएं चुक गई थी। क्या सोचे, क्या करे? और बहुत पीड़ा मालूम होने लगी। राजा के पदचाप सुनाई पड़ने लगे। वो वापस लौटता है, उसके पदचाप बढ़ते चले जाते हैं और वो घबराया जा रहा है और मरा जा रहा है। 5 स्वर्ण असरफियां बहुत पहले छूट गई। गुरु बहुत न मालूम कहां खो गया। देने लेने की बात ना रही, भेंट का कोई सवाल ना था। सवाल था एक। राजा कहता है जो मांगोगे दे दूंगा। तो पीड़ा मन को सताने लगी। इस बात की खुशी नहीं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, इस बात का दुख कि पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा। मांग तो लूंगा ये, लेकिन पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा और ये अवसर जीवन में दोबारा आए ना आए। और डर है कि ना आएगा, क्योंकि राजा इस भेंट को दे के सचेत हो जाएगा और शायद वापस ले ले अपने नियम को। सोचा होगा एक गरीब सा लड़का है, 10-50 रुपए मांगेगा, कोई स्कॉलरशिप की बात कहेगा या कुछ और। राजा करीब आने लगा, तभी उसके सारे प्राण जैसे इकट्ठे हो गए और उसे ख्याल आया, मैं गलती में हूं, संख्या छोड़ दूं, मैं सीधा मांग लूं कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। संख्या की उलझन गड़बड़ है, पीछे पछतावा होगा। सब दे दो जो तुम्हारे पास है। हां, 2 वस्त्र छोड़ दूं, जो वो पहने है पहने चला जाए। बाहर निकल जाओ 2 वस्त्र पहने हुए। दया है मेरी कि 2 वस्त्र छोड़ता हूं। ऐसे मन तो छोड़ने का नहीं होता, 2 वस्त्र भी कौन छोड़ना चाहता है। राजा सामने आया तो वो निर्णित था। उसने कहा, फिर से कह दें कि जो मैं मांगूंगा देंगे? राजा ने कहा मैंने, तुम चिंता क्यों करते हो, बोलो। उस युवक ने कहा, तब जो आप वस्त्र पहने हैं उन्हें पहने बाहर निकल जाएं, और जो आपका है सब मेरा हुआ। सोचा था राजा घबराएगा, पता नहीं हृदय का दौरा आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए या क्या हो जाए। लेकिन राजा घबराया नहीं, बात उल्टी हो गई, घबराया युवक ही। क्योंकि राजा ने आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, जिस आदमी की मैं प्रतीक्षा करता था वो आ गए। और राजा ने कहा, मेरे बेटे, 2 वस्त्र छोड़ने में तुझे बहुत कष्ट होगा, वो भी मैं छोड़े जाता हूं। मैं नग्न ही इस द्वार के बाहर निकल जाता हूं, जिसमें कभी तुझे पछतावा ना हो और मेरे प्रति क्रोध ना आए। छोड़ना बहुत कठिन होता है, राजा ने कहा। 2 वस्त्र भी छोड़ना बहुत कठिन होता है, और तेरी उम्र में बहुत कठिन है। मैं ये वस्त्र उतारने लगा राजा। युवक बोला, ठहरो, एक चक्कर और बगीचे का लगाएं, मैं एक बार और सोच लूं, क्योंकि मैं घबरा आया हूं, मैं अबोध हूं, मेरा कोई अनुभव नहीं।
और आपकी छोड़ने की इतनी राजी, इतनी मर्जी, इतनी स्वेच्छा, इतना आनंद, तो मैं डर गया। क्योंकि जो इतना बड़ा राज इतनी खुशी से छोड़ के भगवान को धन्यवाद दे के जाता है, निश्चित ही इस सब में उसने कुछ भी न पाया होगा। तो जब वो अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया आपने, और आप बूढ़े हो आए और आपके सारे केस शुभ्र हो गए और आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई और जीवन आपसे विदा हो गया, और आप इस सब के बीच कुछ न पा सके, तो क्षमा करें, अभी मेरे पास जीवन है, मैं वहां खोजूं जहां कुछ मिल सकता है। क्षमा करें, एक दफा और घूमा है, मैं सोच लूं। राजा ने कहा, सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, सोचने वाले हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। और फिर जीवन पड़ा है, सोचते रहना। मैंने भी तो जीवन भर सोचा, तब जाना। रुको, जल्दी क्या है? जल्दी हो तो मुझे होनी चाहिए, संभालो इसे, जल्दी मैं जाऊं। लेकिन युवक राजी नहीं हुआ और राजा को दूसरा चक्कर लगाने जाना पड़ा। और जैसा कि राजा को ज्ञात था वही हुआ। लौटकर युवक वहां नहीं था। वो अपनी 5 स्वर्ण मुद्राएं भी बेचारा छोड़ गया। इसे मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन, इसे मैं कहता हूं निरीक्षण। उस युवक ने कुछ देखा, निरीक्षण किया। उसके पास आंख थी, वो राजा के आर पार देख गया, राजा की सारी संपत्ति के आर पार देख गया। उसे दिखाई पड़ गया, एक आदमी के लिए जो व्यर्थ हो गया वो हर एक के लिए व्यर्थ है। आदमी और आदमी में भेद नहीं, मन और मन में अंतर नहीं, और एक आदमी सब आदमी की कथा है। लेकिन हम सब इस भ्रम में होते हैं कि मैं हूं एक्सेप्शन, मैं हूं अपवाद, मैं बात ही और हूं, बाकी सब और होंगे। इसलिए हर आदमी ये सोच के कि मैं अपवाद हूं सोचता है। निरीक्षण करने की क्या जरूरत है? मैं जीऊं अपने ढंग से। नहीं, कोई मनुष्य अपवाद नहीं है। मनुष्य की कथा एक है, मनुष्य के चित्त की कथा अलग अलग नहीं, और उसके चित्त के नियम एक हैं, भिन्न नहीं। 10,000 वर्षों में अगर कोई अनुभव मनुष्य के सामने निरपवाद रूप से खड़ा हो गया है तो वो ये कि जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। एक भी बाहर खोजने वाला आदमी ये नहीं कह सका कि मैं हाथ उठा के कहता हूं कि मैंने बाहर की दुनिया में पा लिया उसे जिसे मैं पाना चाहता था। पूरे मनुष्य के इतिहास में एक आदमी नहीं जो ये कह सके कि मैंने बाहर खोजा और पा लिया। और दूसरी बात भी इतनी ही निरपवाद सत्य है, जिसने भीतर खोजा उनमें से भी एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने कहा हो मैंने भीतर खोजा और नहीं पाया। अगर किसी चीज को साइंटिफिक ट्रुथ कहा जा सके, किसी चीज को वैज्ञानिक सत्य कहा जा सके तो वो ये है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। ये यूनिवर्सल है, ये सार्वलौकिक है, ये सर्वलोक में सर्व मनुष्य के इतिहास में प्रमाणित है कि बाहर नहीं कोई अर्थ पाया जा सका। करोड़ करोड़ अरब आदमी दौड़े और समाप्त हो गए। हम उनकी लाशों पर खड़े हैं, लेकिन हम नीचे झुक कर नहीं देखते हमारे पैर में किन की धूल, किन की लाशें। थोड़े से लोगों ने भीतर भी खोजा है और पाया है। वे थोड़े से लोग ही सुगंध की तरह, प्रकाश की तरह, वे थोड़े से लोग ही उस सुबास की तरह हैं, उस संगीत की तरह जो कभी कभी हमारे कानों में पड़ जाता है और कोई याद जगा देता है, कोई स्मृति और एक ख्याल और एक धुन पैदा हो जाती। हम भी खोजें। क्या ऐसा नहीं हो सकेगा कि कभी पूरा मनुष्य का समाज इस सत्य को खोजने में समर्थ हो जाए? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी संख्या में भीतर जो छिपा है उसे जान ले? ऐसा हो सकेगा? क्योंकि अगर एक मनुष्य के जीवन में भी ऐसा हो सका है तो फिर मान लें, समझ लें इस बात को, पहचान लें इस बात को कि जो एक मनुष्य के जीवन में भी हो सका है। अगर एक बुद्ध या एक महावीर या एक कृष्ण, एक क्राइस्ट
के जीवन में अगर कोई आनंद की किरण फूटी है और जीवन आलोकित हो उठा है, तो हर मनुष्य हो गया हकदार उसको पाने का। क्योंकि बीज अगर एक अंकुर ले आता है तो सभी बीज अंकुर ले आएंगे। अगर एक मनुष्य के भीतर ऐसी परमात्मा की सुगंध उठाती है तो हर मनुष्य की संभावना हो गई, ये पोटेंशियलिटी हो गई, उसके भीतर भी ये संभावना प्रकट हो सकती है। हो सकता है किसी दिन जमीन पर ऐसा दिन, ऐसा लोक कि बहुत अधिक लोगों के जीवन संगीत और प्रेम और प्रकाश से भर जाएं। धर्म के द्वारा ये होगा, धर्मों के द्वारा नहीं, रिलीजन्स के द्वारा नहीं, रिलीजन के द्वारा, धर्म के द्वारा, धर्मों के द्वारा नहीं। और ये भीड़ धर्मों की तो बाधा बनी है, ये विदा हो जानी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और जैन बड़ी अगलीनेस के सबूत हैं, बड़ी कुरूपताओं के। मनुष्य को तोड़ने की दीवारें यही हैं, मनुष्य के बीच के फासले यही हैं। और जो चीज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग कर देती हो, क्या आप सोच सकते हैं वो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ सकेगी? जो मनुष्य को मनुष्य से ही अलग कर देती हो, वो मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? जो तोड़ने वाला है वो धर्म नहीं, लेकिन जो जोड़ दे प्राणों को प्राण से, एक को सबसे। और वो जोड़ तभी पैदा होता है जब आंख भीतर जाती है। जोड़ पैदा नहीं होता, बल्कि आंख भीतर जाते ही पता चलता है कि हम तो जुड़े हैं, संयुक्त हैं, इकट्ठे हैं। एक ही प्राण, एक ही चेतना बहुत बहुत रूपों में प्रकट और अभिव्यक्त है। और जैसे ही आंख भीतर जाती है, ज्ञात होता है न कोई दुख है। दुख था इसलिए कि हम बाहर थे, बाहर होना ही दुख था। न कोई चिंता है, न कोई पीड़ा, और न है मृत्यु।